So guys, let's discuss this question. Question is of assertion and reason, and the assertion given to us is the less than cumulative frequencies are associated with upper class boundaries. तो लेस देन टेबल जो हमें दी होती है, लेस देन टेबल एंड उसके सामने उसकी करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसीज जो दी होती है, तो उसमें लिखा होता है लेस देन 10, लेस देन 20 या लेस देन 30। या रुको, ये रहने देते हैं। हम नॉर्मल टेबल से लेस देन टेबल बनाते हैं। क्या करते हैं, एक नॉर्मल फ्रीक्वेंसी टेबल लेते हैं, इसमें क्लास इंटरवल्स एंड फ्रीक्वेंसीज मेंशन्ड हो, 0 से 10, 10 to 20, 20 to 30 एंड उसकी फ्रीक्वेंसीज ले ली 2, 5 एंड 4। अब इससे हम कन्वर्ट करेंगे किसमें, लेस देन टेबल में। तो मैंने ली लेस देन एंड सामने ली मैंने फ्रीक्वेंसी। तो अब मैंने लेस देन क्या लिखूंगा, अब देखो समझो, ध्यान से समझना। अगर मैंने लिख दिया यहाँ पे लेस देन 0, तो लेस देन 0 क्या है, लेस देन 0 तो कोई वैल्यू ही नहीं है। तो मुझे क्या लेना पड़ेगा, मुझे सर लेस देन 10 लेना पड़ेगा। लेस देन 10 में कितनी वैल्यूज आ जाएंगी, 0 से लेकर 10 के बीच में कितनी वैल्यूज हैं, 2 वैल्यूज है। लेस देन 20 लेना पड़ेगा, क्योंकि अगर मैंने लेस देन 10 ले लिया तो वो तो सेम वैल्यूज हो जाएंगी जो 2 लिया है। तो इसलिए मुझे क्या लेना पड़ेगा, लेस देन 20 लेना पड़ेगा। लेस देन 20 में एक तो ये वाली वैल्यू तो आएगी ही आएगी, साथ में 5 और इंक्लूड हो जाएगा, तो ये दोनों इंक्लूड करके वैल्यू कितनी आ जाएगी, 7। लेस देन, अब कौन सा लेना पड़ेगा, 30, एंड लेस देन 30 में ये तीनों वैल्यूज इंक्लूड हो जाएंगी, कितना आ जाएगा टोटल, 11। तो मुझे क्या समझ आया कि मैंने लेस देन टेबल में I used what? I used the upper limit, of the class interval। यानी क्या करा है, मैंने क्लास इंटरवल की अपर लिमिट को यूज करा मैंने लेस देन टेबल बनाने के लिए। और इसने असर्शन में भी तो यही बोला है कि लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज आर एसोसिएटेड विद अपर क्लास बाउंड्रीज। मैंने भी अपर क्लास बाउंड्रीज का यूज करा है, एंड क्वेश्चन में भी यही बोल रहा है कि अगर हमें लेस देन टेबल बनानी है तो हमें अपर क्लास बाउंड्रीज का यूज करना पड़ेगा। तो ये स्टेटमेंट जो इन्होंने असर्शन दे रखी है बिल्कुल सही असर्शन है, कोई दिक्कत ही नहीं है इस असर्शन में। सेकंड रीजन क्या दिया इसके पीछे का, आप देखना रीजन देखो। इन केस ऑफ आएगा यहाँ पे, इन केस ऑफ यूनिवेरिएबल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन डेटा इज क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ सिंगल वेरिएबल। अब ये क्या बात कर दी इन्होंने, अब देखो, अब इन्होंने क्या कहा, यूनिवेरिएबल फ्रीक्वेंसी टेबल है। अब ये यूनिवेरिएबल है, ये जो, अब मैं ना तुम्हें एक यूनिवेरिएबल टेबल बना के दिखाता हूँ। तो ये एक्स हो गई, ये फ्रीक्वेंसी हो गई, तो ये आ गया 10, 20, 30, एंड यहाँ पर मैंने इनकी फ्रीक्वेंसीज लिख दी 2, 3 एंड 7। तो दिस इज अ यूनिवेरिएबल फ्रीक्वेंसी टेबल। हमने एक वेरिएबल ले लिया, वेरिएबल क्या है यहाँ पर, वेरिएबल इज एक्स। वो वेरिएबल की अलग अलग वैल्यूज आई एंड हमने अलग अलग फ्रीक्वेंसीज लिख दी। बट वहीं पे बाय वेरिएबल कौन सी हो जाती है, ये तो हो गई यूनिवेरिएबल। यूनिवेरिएबल तो ये हो गई, बाय वेरिएबल कौन सी होती है, अगर मैं यहाँ पर एक y और ले लेता और y की वैल्यूज अलग से लिखता एंड उसके y की अलग से फ्रीक्वेंसी लिखता, x की अलग से फ्रीक्वेंसी लिखता, तब उसको बाय वेरिएबल सीरीज बोलते। एंड बाय वेरिएबल सीरीज हमारे मतलब समझ लो कोर्स में अभी आएगी ही नहीं। बाय वेरिएबल सीरीज हमें बिल्कुल आगे जाके हम कोरिलेशन एक चैप्टर करेंगे तब बाय वेरिएबल सीरीज हमें देखने को मिलेगी, वरना उससे पहले तो हमें यूनिवेरिएबल सीरीज में ही पढ़ाई करनी है। तो यूनिवेरिएबल सीरीज, इन्होंने क्या बोला यूनिवेरिएबल सीरीज के लिए, कि डेटा इज क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ सिंगल वेरिएबल। बिल्कुल सही है, यहाँ पर ये जो सिंगल वेरिएबल x था इसी के बेसिस पे, क्योंकि ये देखो x की ये वैल्यूज हैं एंड x कितनी बारी रिपीट हो रहा है, फ्रीक्वेंसीज ऑफ x है कि x कितनी बारी रिपीट हो रहा है। तो पूरा डेटा रिवॉल्व्स अराउंड अ सिंगल वेरिएबल। तो ये स्टेटमेंट भी सही है। बट क्या ये इसका रीजन है, तुम देखो क्या ये दोनों किसी भी एंगल से रिलेटेड हैं, मुझे तो कहीं से भी रिलेटेड नहीं दिख रही। ये तो कंटिन्यूअस सीरीज में होता है, लेस देन टेबल हैपेंस और लेस देन टेबल इज ऑलवेज पॉसिबल इन केस ऑफ कंटिन्यूअस सीरीज। एंड यूनिवेरिएबल सीरीज तो डिस्क्रीट में भी हो सकता है
या कंटिन्यूअस में भी हो सकता है, किसी में भी हो सकता है। तो ये तो रीजन तो इससे एसोसिएट ही नहीं कर रहा, बिल्कुल मैच ही नहीं कर रहा है। तो वैसे स्टेटमेंट्स दोनों सही है, असर्शन भी सही है अपने एंड से, एंड रीजन भी अपने जो रीजन ये देना चाह रहा है किसी और चीज का रीजन है, बट है सही, गलत नहीं है। बट द रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर दिस असर्शन। तो ये असर्शन दे रखी है, इसके लिए ये बिल्कुल करेक्ट नहीं है। वैसे स्टेटमेंट सही है, स्टेटमेंट में कोई गलती नहीं है रीजन वाली, बट वो इस असर्शन के साथ रिलेट नहीं कर रही है, बिल्कुल भी रिलेटेबल नहीं है। दैट्स व्हाई ऑप्शन नंबर 2 is the correct answer.